हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चले कि बैंक यूनियंस की एक गलती की वजह से आपको रिटायरमेंट पे कम से कम 40 लाख रुपए का अगर नुकसान हो। ऐसी ही गलती जो 10th बीपीएस में करी गई थी बैंक यूनियंस ने, और अभी तक जिसको डिमांड बना रखा था कि हम स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करेंगे, आज उस पर फाइनल क्लैरिटी आ गई है कि वो मर्ज नहीं हो रहा है। 16 अक्टूबर 2020 को वर्कमैन यूनियंस की जो आज मीटिंग हुई है आईबीए के साथ में, उसमें वर्कमैन यूनियन ने बिल्कुल इस तरह से बात करी है कि जैसे ये तो पहले कभी डिमांड ही नहीं थी, इसको तो हम मर्ज करवाने वाले थे बेसिक पे में, और यहाँ बात कुछ अलग ही निकल के आई है। ये सर्कुलर है 16 अक्टूबर 2020 का। चारों वर्कमैन यूनियन है, बेफी इसमें नहीं है। टोटल 5 वर्कमैन यूनियन है। इस सर्कुलर के अंदर ये बात लिखी गई है कि आज जो डिस्कशन हुआ है आईबीए के साथ में, उसमें क्या क्या हुआ है कि पे स्केल्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये भी कुछ नहीं बताया गया है कि कितनी बनेगी, क्या बनेगी, और जो दूसरे कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। लेकिन फिर इन्होंने एक लाइन लिखी है, वी रीइटरेटेड आवर डिमांड फॉर स्पेशल अलाउंस एट 20%। मतलब लाइन इस तरह से लिखी है कि डिमांड जैसे तो पता नहीं, जब से चार्टर नेगोशिएशन स्टार्ट हुए हैं तब से डिमांड है। मतलब पहली बार मेंबर्स को बताया जा रहा है कि हमारी डिमांड स्पेशल अलाउंस को बढ़ाने की है, जबकि अभी तक डिमांड यही थी कि बेसिक पे के अंदर इसको मर्ज किया जाएगा। लेकिन आज पहली बार बैंक यूनियंस ने लिखा है, वी रीइटरेटेड आवर डिमांड फॉर स्पेशल अलाउंस इन 20%। अरे जब स्पेशल अलाउंस को बढ़ाना ही था तो मेंबर्स को इतने टाइम तक बेवकूफ क्यों बनाया? हमेशा इंपॉर्टेंट डिमांड्स के अंदर 5 डे वीक, मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस इन बेसिक पे, ये बातें क्यों कही? क्यों आपने अपना क्लियर स्टैंड नहीं बताया अभी तक कि आप इसको मर्ज नहीं करा पाएंगे और इसी को बढ़वाएंगे? क्योंकि स्पेशल अलाउंस को बढ़ाना, इसको बेसिक पे में मर्ज नहीं करना फ्रेंड्स, आपके रिटायरमेंट पे लाखों रुपए का नुकसान होगा। आपको मिनिमम जो मैंने 40 लाख लिखे हैं उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। आप देखेंगे तो आप खुद मानेंगे कि हाँ, कि एक बैंक ऑफिसर को मिनिमम 40 लाख रुपए का रिटायरमेंट पे नुकसान होने वाला है। पहले मैं सर्कुलर की बात कर लेता हूं। सर्कुलर में इन्होंने कहा है कि हमने हमारी डिमांड रखी है, मतलब रीइटरेट करिए, दोबारा रखी है। ये पहले भी डिमांड थी लेकिन पहले कभी भी इन्होंने बताई नहीं, कि स्पेशल अलाउंस को 20%, जो अभी 7.75% है, उसे बढ़ा के 20% करें। आईबीए ने कहा है कि हम 16.4% करेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, जिनकी मीटिंग अभी 15 अक्टूबर को थी, उन्होंने एग्री कर लिया है कि इसको 7.75% से बढ़ा के 16.4% कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्पेशल अलाउंस को बढ़ाया जा रहा है और लगभग लगभग 12.5% जो रिमेनिंग कंपोनेंट है, जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो लगभग लगभग काफी हद तक पैसा स्पेशल अलाउंस में जाने वाला है। अब ये बैंकर्स के लिए एक छोटी गुड न्यूज हो सकती है अभी के लिए, कि चलो वो एक ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि एक ऐसा नया अलाउंस आ रहा है जिसके ऊपर डीए नहीं मिलने वाला। तो अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। 7.75 से इसको 16.4% का करने का मतलब यह है कि चलो कम से कम उस पर डीए तो मिलेगा। लेकिन बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं, ये तो छोटी, आपके लिए छोटी गुड न्यूज है। बड़ी बैड न्यूज ये है कि रिटायरमेंट पे आपको कितने लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, वो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं। सर्कुलर में सिर्फ यही लिखा गया है कि स्पेशल अलाउंस को हमारी डिमांड 20% है, आईबीए 16.4% करने वाला है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2020 को ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई। लगातार यही अपडेट है कि पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव प्रोसीडिंग्स चल रही है। नेक्स्ट मीटिंग 17 अक्टूबर को रखी गई है। फाइनल डेट जो 90 डेज है एमओयू के, वो 19 अक्टूबर को तो खत्म हो रहे हैं, यानी 19 अक्टूबर से पहले पहले या 19 अक्टूबर तक तो जॉइंट नोट साइन होना ही है। फाइनल बाईपर्टाइट डॉक्यूमेंट वर्कमैन और ऑफिसर्स का आना ही है। तो ये पूरा पूरा मार्जिन ले रहे हैं, जितना खींच सकता है उतना खींच रहे हैं। तो 90 डेज पूरे होंगे, उसी दिन आपको सारी गुड न्यूज मिलेगी जो भी आपको लगती है। अब बात ये हो रही है कि स्पेशल अलाउंस को जो है बढ़ाने की अभी छोटी मोटी लड़ाई लड़ी जा रही है, 2-3 दिन की छोटी सी लड़ाई है। 17-18 तारीख को फाइनल क्लियर हो जाएगा कि कितना हो रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। आपको बात ये करनी चाहिए कि स्पेशल अलाउंस को क्यों बेसिक पे में नहीं मिलाया जा रहा, जबकि मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसा कोई भी अलाउंस जो सभी इंप्लॉइज को यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है, यानी समान रूप से सभी इंप्लॉइज को अगर ऐसा कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो बेसिक वेजेस की डेफिनेशन में आएगी।
वो बेसिक पे में कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई अलाउंस है जो किसी को इंसेंटिव के तौर पे सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, तो आप उसको बेसिक वेजेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं। स्पेशल अलाउंस के केस में जो बैंकर्स को दिया जा रहा है उसके ऊपर ये जजमेंट बिल्कुल एप्लीकेबल है और इसके अकॉर्डिंग स्पेशल अलाउंस बेसिक वेजेस में आना ही चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक के अंदर ये ऐसा लागू नहीं हुआ। आईबीए कहता है कि 10th बीपीएस के अंदर आपने सहमति दी थी कि आप इसको अलग से सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्या आप एग्री करते हैं? और तब बैंक यूनियंस ने इस सेटलमेंट को साइन कर दिया था, 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट को साइन कर दिया था और मान लिया था। अब आईबीए ये धमकी दे रहा है कि अगर आप उस बात से मुकर रहे हैं, अगर आप ये डिमांड करते हैं कि हम इस स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करें, तो आने वाले सेटलमेंट्स पे इसका कॉस्ट का असर आपको देखने को मिल सकता है। यानी 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर इस कॉस्ट को हम ध्यान रखेंगे कि अभी इसको मर्ज करने के ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो खर्चा हम आगे कम कर लेंगे। ये धमकी आईबीए ने दी है कि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में हम वो खर्चा वहां से घटा लेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, इसके ऊपर आज क्लियर हो गया है कि बैंक यूनियंस का स्टैंड अब मर्जर के ऊपर बिल्कुल नहीं है। अब बात सिर्फ ये हो रही है कि इसको बढ़ाना कितना है। अब फ्रेंड्स, अब आप इस कैलकुलेशन को एक बार देखिए। जैसा कि अभी ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग में पता चला है कि मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक एक ऑफिसर की 36,000 करने की बात चल रही है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 35,900 है। चलिए इनकी मान लेते हैं कि 36,000 बेसिक पे है। अभी जो डीए है वो इसके हिसाब से जो रिवाइज डीए होगा, मतलब मर्ज होने के बाद में जो नया डीए होगा, वो है 20.79%। उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस हुआ इतना। इन दोनों का टोटल है 43,485। ये एक फॉर्मूला है, इसके हिसाब से है कि इसमें स्पेशल अलाउंस को इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो सिर्फ 43,485 के हिसाब से इसका 10% एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा और उसका 14% आपका बैंक आपके एनपीएस अकाउंट में डालेगा। यानी इन दोनों का अगर टोटल करें तो 10,437 मिनिमम एनपीएस का कंट्रीब्यूशन एक न्यूली ज्वाइंट बैंक ऑफिसर स्केल 1 का जाने वाला है। अगर आपके ऑलरेडी इंक्रीमेंट ज्यादा है तो आपको और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बात करी जा रही है कि जब मर्ज नहीं किया जा रहा स्पेशल अलाउंस को, तो आपका सिर्फ 10,437 एनपीएस कंट्रीब्यूशन हर महीने जा रहा है। अब बात करते हैं कि स्पेशल अलाउंस भी अगर इसके अंदर होता, उस पर भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन मिलता, तो कितना अच्छा होता और वो कैसे बेनिफिट करता। वही बेसिक पे मैं दोबारा लेता हूं 36,000, वही डियरनेस अलाउंस लेता हूं। अब स्पेशल अलाउंस जो मिनिमम 16.4% ऑफिसर्स जो एग्री कर चुके हैं, उसके हिसाब से आपका स्पेशल अलाउंस बन गया 5,904। इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, तो ये डीए हो गया। तो इन सभी का टोटल हुआ 50,616। यानी ये वाला पहले टोटल था 43,485, ये स्पेशल अलाउंस को ऐड होने के बाद में 50,616 हो गया। इसके ऊपर एम्प्लॉय का 10% कटा 5,062 रुपीज और एम्प्लॉयर यानी आपके बैंक ने मिलाया 7,086 14% के हिसाब से। तो टोटल एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हुआ 12,148 12,148। यानी स्पेशल अलाउंस अगर बेसिक पे में मर्ज होता, या भले ही मर्ज नहीं करते, अगर इसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी काउंट कर लेते, तो आपका एनपीएस बढ़ जाता पूरे 1,711 रुपए से। अब इसका कितना फर्क मिलने वाला है मैं आपको बताता हूं। यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 713 रुपए से, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 998 रुपए से, और टोटल 1,711 रुपए हर महीने आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन ज्यादा जा रहा है। अब इसका बेनिफिट कितना होगा ये देखिए फ्रेंड्स, कि मान लीजिए आपकी किसी ने 25 साल की उम्र में कोई बैंक ज्वाइन किया है और उसकी रिमेनिंग सर्विस लगभग 35 साल है। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एनपीएस में भी कोई पैसा नहीं है। सिर्फ मैं इस 713 रुपए को काउंट करता हूं, जो एम्प्लॉय का मंथली कंट्रीब्यूशन, जो डिफरेंस है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। तो एम्प्लॉय का हुआ 713 रुपए हर महीने, इसी के हिसाब से एम्प्लॉयर का जाएगा 998 रुपीज। मान लेते हैं कि एनपीएस में आपको फाइनली लगभग एक 8% का एक अच्छा रिटर्न, मतलब 8% कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, एक 8% जेन्युइन रिटर्न है कि इतना तो मिलना ही चाहिए, कि एक 8% रिटर्न मान लेते हैं। ज्यादातर आपको कैलकुलेटर्स में 10% का रिटर्न दिखाया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी 8% का रिटर्न लेके देख रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा पूरे 35 साल की सर्विस में 7,72,824 रुपए। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 10,81,881 रुपीज,
और ये जो हर साल इसमें रिटर्न आता जाएगा और आपका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल ये 713 रुपये रिटायरमेंट में बन जाएगा 40,38,800 रुपीज़। यानी ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन स्पेशल अलाउंस अगर बेसिक पे में मर्ज हो जाता तो आपको रिटायरमेंट पे इतना ज़्यादा बेनिफिट देता फ्रेंड्स। यही बैंक यूनियन अभी तक डिमांड कर रही थी, लेकिन मेंबर्स को धोखे में रखा गया और आज के सर्कुलर ने सारी बातें साफ कर दी है कि इनकी डिमांड तो है स्पेशल अलाउंस को बढ़ाने की, और लैंग्वेज भी ऐसी लिखी है, वी रीइटरेटेड आवर डिमांड, हम हमारी डिमांड दोबारा दोहराते हैं कि हमें स्पेशल अलाउंस को 20% करना है। यानी बैंक यूनियंस ने हर तरफ से घुटने टेक दिए हैं। बड़े बड़े मुद्दे, 5 डे वीक नहीं हो रहा है, अच्छा वेज सेटलमेंट में बेसिक पे पे लोड फैक्टर नहीं हो रहा है, मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस इन बेसिक पे नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी बैंक यूनियन हार चुकी है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आईबीए के न्यू चेयरमैन हैं जिन्होंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, श्री राज किरण राय जी, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। साथ ही एक और न्यूज़ चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट केस की, इसको लेकर भी काफ़ी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इससे बेनिफिट मिलेगा, इससे बैंक जो सेटलमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, बैंक जो एमओयू साइन हुआ है वही कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपडेट इसकी सिर्फ इतनी है कि 12 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। ये जो केस किया है वो वी बैंकर्स जो यूनियन है, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूनियन है, यही वर्ड हाईकोर्ट ने भी यूज़ किया है अपने जो 6 अक्टूबर 2020 का जो एक सब ऑर्डर जारी किया है, उसमें भी यही कहा गया है क्योंकि इनको बैंक की तरफ से मैंडेट अभी नहीं मिला है, ये बैंक एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इस फोरम पे जब तक टॉप मैनेजमेंट इनको ये मैंडेट नहीं दे देता है। जो अभी तक जो मैंडेट यूएफबीयू को, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, जो बैंक एम्प्लॉयज़ की तरफ से बात करती है, नेगोशिएशन करती है, वो अभी इन्हें मैंडेट नहीं मिला है। फिर भी देखते हैं कि इस केस का क्या होता है। 22 अक्टूबर 2020 को नेक्स्ट हियरिंग है। मेरे हिसाब से कि एमओयू जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट है 11 बीपीएस, उसको ये कैंसिल नहीं कर सकता है ये कोर्ट केस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके खुद को ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक